कौशल्या, रो मत कौशल्या, वो आ रहा है मेरा राम, रथ में बैठकर आ रहा है। हमने स्वयं सुमंत से कहा था कि वे उन्हें वन भ्रमण करवा कर लौटा ले आए। संभवतः वह उन्हें मना रहा होगा। राम बड़ा हठ धर्मी है ना, उसके निर्णय को बदलना कोई साधारण कार्य नहीं। वो आएगा कौशल्या, गुरुदेव का शिष्य सुमन जी के साथ बता रहे हैं। क्या वो आ गए? कौशल्या देखो, सुमित्रा मैंने कहा था ना वो आएगा। मेरा राम आ गया, वो आ गया, उन्हें शीघ्र ले आओ। कौशल्या, आ गया मेरा राम, आ गया मेरा राम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव कल्याण हो राजन। राम, राम, सुमंत, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत, सीता को भी नहीं ला पाए, हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख पाए तुम। हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राज आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो महाराज मुझे। अरे सुमन, यदि इस अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता तो क्या इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के कहने पर अपने कुल को सर्वनाश कर डाला। सुमन, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो, अभी इसी क्षण रथ में बिठाकर मुझे वहीं ले चलो जहां मेरा राम है, जहां मेरे प्राण है। सुमंत, मुझे ले चलो, सुमंत, मुझे ले चलो। तुम जैसे धीर वीर को ऐसी दुर्बलता उचित नहीं लगती। गुरुदेव, इतना बड़ा अनुचित इस अयोध्या में हो गया कि उचित शब्द के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहा, कोई स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा पुत्र के पिता हो। कर्तव्यनिष्ठ राम वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का प्रण उसने लिया है उसे छोटा मत बनाओ। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होते हुए मैं उसकी महानता को नहीं समझ पाया। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया और वो उसी प्रकार हंसता हुआ वन चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। गुरुदेव, मेरे समान पापी और कौन होगा, कौन होगा? महाराज,
सूरवीर और धैर्यवान हैं। इस तरह विघल होना आपको शोभा नहीं देता। जीवन मरण, हानि लाभ, प्रियजनों का मिलना और बिछड़ना, ये सब काल और क्रम के अधीन है। जिस प्रकार दिन और रात्रि का आना कोई टाल नहीं सकता, उसी प्रकार सुख और दुखों का आना अपने समय पर अटल है। इसलिए धीर वीर पुरुष दुख पाकर भी अफसोस नहीं करते। परंतु गुरुदेव, कभी कभी दुख अपनी सीमा को लांघ जाता है। राजन, राम के लिए आपकी ये मनोव्यथा उसके मोह के कारण है। अन्यथा ये वो समय है जब आपको अपने राम पर गर्व होना चाहिए। किंचित शांत मन से सोचिए, राम ने कितना महान कार्य किया है। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करने वे हंसते हंसते वनों को चला गया। क्यों? इसलिए कि आपका वचन झूठा ना पड़े, इसलिए कि इतिहास में रघुवंशों की कीर्ति को कलंक ना लगे। कोई यह ना कह सके कि रघुवंशी अपने निजी सुख और दुख के लिए अपनी वाणी से फिर जाते हैं। राम को देखिए, उसमें लेस मात्र भी शोक नहीं था। परमवीर लक्ष्मण को देखिए, सीता को देखिए, एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू होकर अपनी खुशी से वनों को चले गए। सभी ने अपना अपना धर्म निभाया है। राजन, तुम्हारा मस्तक तो इस समय गर्व से ऊंचा होना चाहिए। गुरुदेव, ये कहना बहुत सरल है, परंतु निभाना बहुत कठिन है गुरुदेव, बहुत कठिन है। कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। आपके सुख और दुख से सारी प्रजा प्रभावित होती है। ये मत भूलिए कि इस समय आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। महाराज, आपके लिए भी राम ने बार बार यही संदेश दिया है कि आप मेरे कारण चिंता मत कीजिए, अन्यथा उन्हें दुख होगा। राज्य छोड़ने का हमें कोई दुख नहीं। और उन्होंने भरत के लिए भी यही संदेश दिया है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारे पिताश्री को दुख पहुंचे। महाराज, अपने राम के लिए ही आप इस दुख को त्याग दीजिए। महाराज, अच्छा राजन, आप विश्राम कीजिए, हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो। आज्ञा महाराज। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस समय राम वियोग के अथाह सागर में अयोध्या रूपी नाव डूब रही है और इस नाव के कर्णधार आप हैं। यदि आप धीरज रखेंगे तो हम सब सरलता से पार हो जाएंगे स्वामी, अन्यथा ये नाव डूब जाएगी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। हाँ महाराज, दीदी ठीक कहती है। आप धीरज रखेंगे
तभी तो हम लोग भी जी सकेंगे। किंतु देवी, अब मैं तो नहीं जी पाऊंगा। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्या। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी। सुमन जी ठीक कहते हैं। यदि आप इसी प्रकार दुखी रहेंगे तो राम को दुख होगा। गुरु जी का उपदेश याद है ना? मैं मां हूं स्वामी, परंतु गुरुदेव जी की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं स्वामी। राजा को रोना नहीं चाहिए, राजा को रोना नहीं चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, किंतु देवी ऐसा तो कोई विधान नहीं कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। स्वामी, ऐसी शुभ बातें क्यों करते हो? कौशल्या, कर्म फल को कौन बदल सकता है? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसका समस्त सैन्य बल, उसकी शक्ति राजा को उसका कर्मफल भोगने से नहीं रोक सकती। यही विधि का विधान है देवी। कर्म ही सबसे शक्तिशाली है, उसके आगे सभी को शीश झुकाना ही पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही श्राप दिया था कि उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। अब उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है कौशल्या। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा, मैं उसी का फल पा रहा। कौन मुनि महाराज? किसने श्राप दिया आपको? श्रवण के पिता ने। हाँ, मुझे याद आ रहा है। श्रवण के पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार स्वामी? आपको भ्रम हो रहा है। नहीं, भ्रम नहीं कौशल्या, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। अपने यौवन के मद में हम बहुत शिकार किया करते थे। चारों दिशाओं में हमारे युद्ध विद्या की ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। वही दिनों की बात है, हम रात्रि के समय सरयू के तट पर आखेट खेलने गए। ये सोचकर कि कोई हिंसक पशु वहां जल पीने आएगा और शब्द सुनकर हम उस पर निशाना लगा देंगे, तभी हमें जल पीने की ध्वनि सुनाई दी। और ये सोचकर कि कोई जंगली पशु जल पीने आया है, हमने उस पर शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। लेकिन कौशल्या, ये हमारा दुर्भाग्य था। वो कोई पशु नहीं, वो एक मनुष्य था। हमारे हाथों से एक हत्या हो गई थी। ये भूल से हुआ था कौशल्या, भूल से हुआ था।
श्रवण की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जब हम उसके अंधे पिता के पास गए और उनको जल पिलाने के लिए गए तो अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे बहुत दुखी हुए, सहन नहीं कर पाए और पुत्र के शोक में उन्होंने प्राण त्याग दिए। कौशल्या, और प्राण त्यागते समय मुझे यह श्राप दिया कि जिस प्रकार वो पुत्र वियोग में मर रहे, मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। दशरथ, वो देखो पुत्र वियोग में जिस तरीके से कौशल्या देखो, मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। क्षमा कर दो। कौशल्या वो मुझे श्राप दे रहा है, वो देखो, मुझे क्षमा कर दो मुनिवर, वो भूल से हुआ था, मैंने जानबूझकर श्रवण का वध नहीं किया था। कौशल्या, मेरे अपराध का दंड मेरे पुत्र को मत दो। राम, मेरे राम को मेरे अपराध का दंड मत दो। राम, कौशल्या, मेरे राम को रोको, वो देखो मेरा राम जा रहा है। कौशल्या, मेरे बुलाने से वो नहीं आएगा, तुम बुलाओ कौशल्या, सुमित्रा से बुलाओ। देखो कौशल्या, मेरा राम, राम, राम लौट आओ, लौट आओ राम, राम, लौट आओ मेरे बच्चे, लौट कौशल्या,